खाने पीने की चीज़ पर केंद्र सरकार द्वारा 5% लगाई गई GST की विवाद अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि सरकार ने लोकसभा में यह घोषणा कर दी कि अब ट्रेन में यात्रा करने वाले बुजुर्गों को टिकट में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसको लेकर सभी बुजुर्ग और इस कैटेगरी में सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी गुस्से में और परेशान हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार इन सब चीज़ों में कटौती करना ही चाहती है तो सबसे पहले सांसदों और विधायकों का भत्ता और उनकी सुविधाओं में कटौती करे। मुनादी.com ने शहर के कई बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, कल अचानक टीवी पर देखते देखते पता चला कि रेलवे ने जो बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को जो रियायत देते थे, वो हालांकि जब कोविड काल चालू हुआ तब से ये बंद था, लेकिन इसको पुनः चालू करना था, जिसको अचानक कल रेलवे ने हमेशा के लिए निरस्त कर दिया। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो बुजुर्ग 60 साल तक की उम्र तक अपना लगातार वो कामों में व्यस्त था, अचानक उसे जब ये खर्चे का जब सवाल आता है तो उसको बहुत बड़ा बोझ लगता है कि उसको पूरा किराया दे करके जाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में जब वो कमाने की स्थिति में नहीं रहता और ये रेलवे का ये बोझ जो है उसको विचलित करने वाला समाचार था। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और सरकार को पुनः इस पर विचार करना चाहिए कि जो रियायतें दी जाती थी बुजुर्गों को वो पुनः दिया जाना चाहिए। मैं जोनल रेल सलाहकार मंडल का सदस्य हूँ और इस संबंध में अगर मुझसे सलाहकार की बैठक भी नहीं ली गई, न सलाहकारों से कोई सलाह ली गई, अगर सलाह ली जाती तो निश्चित ही हम लोग जो सुविधाएं जो बरकरार जो थी, जो रियायतें बुजुर्गों को दी जा रही थी, उसका हम लगातार ये मांग करते कि वो रियायतें उन्हें दी ही जाती रहनी चाहिए। इस तरह की बैठकों में कभी सलाह दी गई नहीं, आज तक कोई इस टाइप की। देखिए, हम लोग को आज हमारी समिति को बने 18 महीने हो गए, लेकिन एक मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन इस संबंध में हमारी मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए, ये जो छूट है इसका अधिकतर फ़ायदा जो बेचारे निश्चित पेंशन जिनको मिलना चालू हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं, वे लोगों को ये छूट का फ़ायदा होता है। और ये फ़ायदा उनको तब होता है जब वो कमाने के लिए अक्षम हो जाते हैं, नौकरी उनकी निरस्त हो जाती है, तब वो लोगों को ये छूट दी जाती है। और ये छूट मिलने से उनको एक बहुत सहारा होता है कि एक उम्र के बाद कोई लोग तीर्थ जाते हैं, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, और ऐसी अवस्था में छूट उनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है। लेकिन इस छूट को अचानक बंद कर देने से निश्चित ही यह बहुत उनके साथ अन्याय कहलाएगा। कोरोना काल के तो ठीक ठाक ख़त्म किया है क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी, परंतु अब कोरोना नहीं है इसलिए फिर शुरू कर देना चाहिए। जो पहले नियम थे वही नियम, और ये भी होना चाहिए जो सीनियर सिटीजन से यदि उनके साथ उनका कोई हेल्पर जा रहा है तो उसको भी कंसेशन मिलना चाहिए। जैसे हैंडीकैप के साथ कोई जाता था पहले, उसको कंसेशन मिलता था, इसलिए सीनियर सिटीजन के साथ यदि कोई जाता है तो उसको भी कंसेशन मिलना चाहिए। ये जो बंद किया है जी, इसके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है, क्यों सरकार ऐसा डिसीजन ले? मेरा ऐसा सोचना है कि सरकार ये कोरोना काल में आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने ये बंद किया है। अब चूंकि कोरोना काल काफ़ी कुछ हद तक कम हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर से सरकार को विचार करना चाहिए और इसके लिए लागू करना चाहिए। अर्थव्यवस्था तो अब पटरी पे आती दिख रही है, तो इसीलिए अब जब अर्थव्यवस्था इस पे आ रही है तो हम लोगों की, सब सीनियर सिटीजनों की मांग है कि इसको पुनः बहाल करना चाहिए। हाँ, आप बताइए चाचा, कैसा मिलना चाहिए पास में? जो अटेंडेंट भी अगर जा रहा है, बुजुर्ग नहीं
कर रहे हैं। उनके सपोर्ट वाले जो रहेंगे पार्टी में उनको भी जो है फ्री मिल रहे हैं। और ये सरकार का ये मानना, देखिए जो सीनियर सिटीजन्स आते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो सर्विस से रिटायर हुए हैं, दूसरे जो अदर बिजनेस करते हैं। जो सर्विस से रिटायर हुए उनके पास तो लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, परंतु आप एक लक्ष्मण रेखा भी नहीं खींच सकते दोनों के बीच में कि सर्विस से रिटायर हुआ या ये बिजनेस से रिटायर हुआ, इसलिए मिलना चाहिए। सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो खुद सोच समझ के लिया है। इस संबंध में मुझे कोई आइडिया नहीं है। रियायत को खत्म कर देना थोड़ा सा, कई लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है। हाँ, मेरा क्या है, जाना आना तो कम है, तो मैं तो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हूँ, बाकी होना चाहिए। सबसे ये जो जानकारी आप दे रहे हैं बहुत गलत है कि जिस प्रकार पत्रकारों को, बुज़ुर्गों को छूट ख़त्म की जा रही है, तो ऐसा सांसदों पे भी होना चाहिए। होता क्या है कि पत्रकार अपना काम करते हैं और अराउंड द क्लॉक न्यूज़ कवरेज करने के बाद कुछ सुविधाएं उनको मिलती है यदा कदा, उसको भी अगर छीनना चाहे केंद्र सरकार, मोदी सरकार, तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है सांसदों की सुविधाएं एक के बाद एक बढ़ रही है, चाहे किसी के मामले में हो, चाहे उनकी हवाई यात्रा में हो, चाहे रेल यात्रा में हो, चाहे रहने के मामले में हो, चाहे खाने के मामले में हो, चाहे तंग वेतन के मामले में हो। दिन दुगनी चार चौगनी की रात में उनकी बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में गाज अगर पत्रकारों पे गिरानी है तो जिसकी निंदा की जाए बहुत कम होगी और ये गलत है। इसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार जीएसटी के मामले को आप ले लो, जीएसटी खाने के मामलों पर भी दर्ज की गई, बाकी जो महंगाई बढ़ रही है, अन्य मामले बढ़ रही है, तो जनता जिस दौर से गुजर रही है, कमाने वाले जानते हैं कि घर का जो बजट 100 रुपये था वो 1000 का हो गया, लेकिन आमदनी 100 रुपये है, कर्जा करके वो अपना घर चला रहा है, कर्जा करके बाकी अपने व्यापार चला रहा है, कर्जा करके आगे काम कर रहा है। तो अगर कर्जे में ही अगर उनको डूबना है तो ऐसे में ना रहना ज़्यादा बेहतर होता है। युवाओं, व्यापारियों और मिडिल क्लास के लोगों के बाद अब सरकार के निशाने पर बुजुर्ग आ गए हैं। इस तरह बुजुर्गों के निशाने पर सरकार भी आ गई है। ऐसे में इन तमाम वर्ग के लोगों में सरकार के खिलाफ नाराज़गी बढ़ती जा रही है। मुनादी न्यूज़ ब्यूरो।